Hello students, I am Sobya Tabassum from Let's Study। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इवैल्यूएशन किसे कहते हैं और कितने टाइप का होता है इवैल्यूएशन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेकंड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का वर्गीकरण, मूल्यांकन और आंकलन का वर्गीकरण। इसमें इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, इंटरनल मीन्स आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक आंकलन, बाह्य आंकलन और उसके टाइप्स, टेस्टिंग प्रोसीजर, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशनल मेथड एंड प्रोजेक्शन मेथड, इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, आकलन और मूल्यांकन का वर्गीकरण। आकलन एवं मूल्यांकन को हम निम्न रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण इस तरह से किया जा सकता है। आंतरिक मूल्यांकन, फर्स्ट इंटरनल इवैल्यूएशन, सेकंड बाह्य मूल्यांकन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, थर्ड सतत मूल्यांकन या कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत किसे कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन? इसके अंतर्गत जो कक्षा अध्यापक होता है वो विद्यालय के अध्यापक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक स्तर पर करते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत जो टीचर होता है विद्यालय के अध्यापक ही, जो विद्यालय के जो स्कूल के टीचर होते हैं वही अपने स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकित करते हैं साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक स्तर पर। इसमें अगर हम देखें तो ये अच्छा मूल्यांकन है, क्योंकि इसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होता है डेली। उसको स्टूडेंट की योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में ज़्यादा पता होता है। वो जानता है उसकी क्या योग्यताएं हैं और उसकी क्या रुचियाँ हैं, वो कितना कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो मूल्यांकन कर पाता है। लेकिन अगर हम इसकी आलोचना में देखें तो स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट और टीचर में कुछ पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से मूल्यांकन सही ना हो पाए या स्टूडेंट को सही अंक ना मिल पाए। उत्तर पुस्तिकाओं पर अपनी जो उन्होंने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग सही अंक ना मिल पाए, अगर कोई पूर्वाग्रह टीचर के माइंड में पहले से है। बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत इसके लिए फिर बाह्य मूल्यांकन को देखा जाता है कि जो बाह्य मूल्यांकन क्या होता है, उसमें स्टूडेंट की जो उत्तर पुस्तिकाएँ हों उनको बाहरी शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकित कराया जाता है, जिससे कि निष्पक्ष हो सके, जो मूल्यांकन है वो ज़्यादा निष्पक्ष हो सके, उसमें विश्वसनीयता और वैधता के गुण पाए जा सकें। विश्वसनीयता और वैधता ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वीडियो अलग से भी बनाई जाएगी। इसमें क्या होता है, विश्वसनीयता में विश्वसनीयता रिलायबिलिटी और वैधता वैलिडिटी। जितना भी रिलायबल और वैलिड टेस्ट होगा वो ज़्यादा सही माना जाएगा। किसी भी अच्छे टेस्ट की ये क्वालिटीज़ होती हैं कि उसमें रिलायबिलिटी हो और वैलिडिटी हो और वस्तुनिष्ठता हो। रिलायबिलिटी क्या है, इसको हम मोटे तौर पर देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी वो है जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसमें जितनी बार भी हम टेस्ट लें अंक सेम आए, सही मापन हो सके। विश्वसनीयता हो, उसमें अलग अलग अंक ना आए। वैधता जिसमें जो वैलिड हो, जो जिस टेस्ट के लिए बनाई गई है, जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया है टेस्ट, उसका उसी काम के लिए उपयोग किया जाए, तब वो वैध कहलाएगा। इसलिए बाह्य मूल्यांकन को अच्छा माना जाता है कि उसमें वस्तुनिष्ठता और वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है, जो कि अच्छे टेस्ट की क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, टीचर बाहरी होते हैं, बाहरी परीक्षकों के द्वारा इसमें मूल्यांकन कराया जाता है और उनको स्टूडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, ना उनकी योग्यताओं के बारे में वो जानते, ना क्षमताओं ना रुचियों के बारे में जानते हैं और ना ही उनको कोई फीडबैक दे सकते हैं। वो सिर्फ उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उनको चेक करेंगे, उनकी पठन सामग्री को चेक करेंगे, उनकी और योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि सही नहीं है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सतत मूल्यांकन को लाते हैं।
सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का ही मूल्यांकन नहीं किया जाता। सतत मूल्यांकन जिसमें डेली बेसिस पर इसमें एक्टिव रहते हैं टीचर और स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन तो होता ही है, साथ साथ जो स्टूडेंट है उसकी सभी तरह की योग्यताओं का मूल्यांकन हो जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व सौंदर्यात्मक। इन सभी योग्यताओं का मूल्यांकन टीचर कर पाता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और दोनों ही स्टूडेंट और टीचर इसमें सक्रिय रहते हैं। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है जो लगातार चलता है। शिक्षक विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानकर अपनी शिक्षण प्रविधियों में सुधार करता है और वो जानता है कि उसकी क्या कमजोरी हैं, जिनको जानकर वो अपनी प्रविधियों में अपने मेथड्स को नए तरीक़ों के मेथड्स अपनाता है, जिससे कि उन कमजोरियों को दूर कर सके, या अपने मेथड में कोई कमी है तो उसको भी दूर करने के प्रयत्न करता है। वह विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों व अधिक अनुभवों का वास्तविक मूल्यांकन करने में समर्थ रहता है। विद्यार्थियों की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनको अच्छी तरह से वो मूल्यांकित कर पाता है और साथ साथ पूरे अधिगम अनुभव, जितने भी अधिगम अनुभव हैं उसमें कंटेंट, मेथड्स, ट्रिक्स जो भी उसने अपनाई हैं उन सबको वो इवैल्यूएट कर पाता है। यह मूल्यांकन की एक सही प्रविधि मानी जाती है, सतत मूल्यांकन। क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। मूल्यांकन या आकलन के वर्गीकरण की प्रविधियाँ क्या हैं, किस तरह से, किन टेक्निक से हम मूल्यांकन करते हैं। इसमें 4 तरह की आ जाती हैं: परीक्षण प्रक्रियाएं, टेस्टिंग प्रोसीजर, स्वयं आलेख प्रविधियाँ, निरीक्षणात्मक विधियाँ और प्रक्षेपण विधियाँ। इसको हम इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परीक्षण प्रक्रियाएं, इसमें हम देखेंगे लिखित, मौखिक व प्रयोगात्मक परीक्षाएं आती हैं। बुद्धि, सृजनात्मक, रुचि, मूल्य, व्यक्तित्व, अक्षमता आदि का परीक्षण हो पाता है। जितने ये टेस्टिंग प्रोसीजर हैं इनके ज़रिए हम स्टूडेंट्स की, विद्यार्थी की बुद्धि को, उसकी सृजनात्मकता को, उसकी रुचि को, मूल्य को, व्यक्तित्व को, अभिक्षमताओं को आदि को परीक्षित करते हैं परीक्षण प्रक्रियाओं के ज़रिए। लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है स्वयं आलेख, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक। प्रश्नावली, इसमें प्रश्नावली, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, साक्षात्कार और वार्तालाप, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। इन सब की डिटेल अलग वीडियो में दी जाएगी, अलग वीडियो में बनाएंगे। नेक्स्ट है फिर निरीक्षणात्मक विधियाँ। अगर हम इसी वीडियो में बनाएं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। निरीक्षणात्मक विधियाँ क्या होती हैं? जांच सूची, निर्धारण मापनी, वृत्तांत अभिलेख, समाज विधि, अनुमान विधि और संचयी आलेख। नेक्स्ट प्रक्षेपण विधियाँ, TAT, CAT, रोशा स्याही परीक्षण और शब्द साचार्य विधि। ये इन सब विधियों को हम मूल्यांकन में उपयोग करते हैं, मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करते हैं अलग अलग तरह की विधियों को, अलग अलग चीज़ों को जांचने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।